ग्रीटिंग्स ऑफ द डे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लास। और आज हम अपनी इंग्लिश क्लास को लेकर आ गए हैं जिसमें मॉडल वर्ब सीखेंगे। और मॉडल वर्ब्स में आज हम कौन कौन सी मॉडल वर्ब सीखने वाले हैं? शुड, हैड बेटर और मस्ट। हाँ, अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई हैड बेटर, सर हैड बेटर कौन सा मॉडल वर्ब्स है? जब भी मैं ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता हूँ और हैड बेटर पढ़ाता हूँ तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात को सोच के कि सर हैड बेटर कैसा यूज है, हैड बेटर कहाँ यूज होता है। भाई मेरी बात सुनो, जहां शुड यूज करना होता है वहीं पे आप सेम हैड बेटर का भी यूज कर सकते हो। जैसे शुड का मतलब होता है किसी को नॉर्मल एडवाइस करना, किसी को सजेशंस देना, किसी को जो है नॉर्मल एडवाइस में किसी को नॉर्मल सलाहें देना, उसी को जैसे हम यूज करते हैं शुड को, वैसे हम किसको भी यूज कर सकते हैं, हैड बेटर को भी यूज कर सकते हैं। तो अब देखते हैं फटाफट के कैसे कैसे हमारे को इन्हें यूज करना है। तो शुड का यूज करते हैं हम किसी नॉर्मल एडवाइस देने के लिए, जैसे मैं कहूं कि आपको हर रोज पढ़ना चाहिए, ऐसे ही हम हैड बेटर का भी नॉर्मल एडवाइस देने के लिए ही यूज करते हैं। मैं कहूं आपको हर रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए, या अगर आप मॉर्निंग वॉक पर जाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये जो हिंदी होते हैं ना कि अगर आप मॉर्निंग वॉक पर जाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आप जल्दी सोओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, या आप मॉर्निंग वॉक पर जाना आपके लिए सेहत के लिए अच्छा रहेगा। इस तरीके के सेंटेंसेस हम किस में यूज करते हैं? हैड बेटर से यूज करते हैं। तो ओवरऑल बात ये है कि ब्रिटिश लोगों को देखा गया है, अमेरिकन लोगों को देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग भी शुड के बदले किस चीज का यूज करते हैं? हैड बेटर का। और अब धीरे धीरे करके एसएससी भी इस अप्रोच को अडॉप्ट करना शुरू कर गया है। काफी मैंने पीछे एग्जाम्स में देखा है कि एसएससी के एग्जाम्स में भी शुड के बदले आप हैड बेटर का वो यूज करवाने लग गए हैं। सो नेक्स्ट बात आती है हमारी मस्ट की। मस्ट क्या शो करता है? स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। मस्ट क्या बात करता है? स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन को शो करता है। जैसे मैं आपको दो बातें बोलता हूं कि मैं कहूं कि आपको मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए, इट इज अ नॉर्मल एडवाइस, आप जाओ ना जाओ फर्क नहीं पड़ता, आपको इसमें कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। बट अगर मैं आपको कोई बात बता रहा हूं, मस्ट लगा के अगर मैं कोई बात कह रहा हूं, इट मींस अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि मस्ट क्या है? एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है। तो मस्ट कैसी ऑब्लिगेशन है? स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है। और शुड क्या है? एक नॉर्मल एडवाइस है। ऐसे ही मैं कहूं, जैसे मैंने कहा जॉन को स्कूल में पढ़ना चाहिए, इट इज अ शुड, ए नॉर्मल एडवाइस है, अब वो उसे पढ़ना चाहिए। हालांकि वो नहीं पढ़ रहा बट उसे बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट यहां नहीं मिलेगी। बट अगर मैं कहूं जॉन को स्कूल में स्मोक नहीं करना चाहिए, तो मैं यहां पे सेंटेंस बोलूंगा जॉन मस्ट नॉट स्मोक इन द स्कूल। यहां पर अगर जॉन स्मोक करता है, अगर इस बात को फॉलो नहीं करता तो ही विल बी स्ट्रिक्टली पनिश्ड, उसको जो है पनिश किया जाएगा। जहां पे पनिशमेंट्स वाली बात हो जाएगी, अगर आप उस चीज को नहीं फॉलो कर रहे तो मस्ट। और अगर जहां पे सिर्फ नॉर्मल एडवाइस वाली बात है तो क्या यूज करेंगे? हम शुड का यूज करेंगे। ऐसे ही मैं अगर आपको बोलूं एक सेंटेंस कि आपको हर रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए, मैंने आपको एडवाइस दिया, अब आपने माना नहीं माना, इट डजंट मैटर, इसका कोई मैटर नहीं है, पनिशमेंट से इसका कोई लेन देन नहीं है, कोई आपको पनिश नहीं करेगा, बस सिंपली आपको समझाया जाएगा दैट यू शुड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। आप नहीं गए, इट्स ओके। बट अगर आपको कहा जाता है कि यू मस्ट नॉट अब्यूज इन द क्लासरूम, यू मस्ट नॉट अब्यूज इन द क्लासरूम, इट मींस अगर आप दोबारा अब्यूज करते हो, किसी बच्चे के साथ लड़ाई झगड़ा करते हो, टीचर विल पनिश यू। तो यहां पे आपको क्या दिया जाएगा? पनिशमेंट मिलेगी, इसी को बोलते हैं मस्ट। ऐसे ही हम काफी सारे एग्जांपल्स के तरीके से इन्हें समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया, अच्छा इसका सबसे पहले हम देखते हैं इनके रूल्स कैसे रहेंगे। तो सब्जेक्ट के शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मॉडल वर्ब में याद रखना, मॉडल वर्ब्स में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। शुड के बाद कौन सी वर्ब का यूज होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। हैड बेटर के बाद भी कौन सी वर्ब का यूज होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। लेट मी चेंज द मार्कर प्लीज। एंड द थर्ड वन इज दैट मस्ट के बाद भी कौन सी वर्ब फॉर्म का यूज होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। तो अब इनके एग्जांपल्स के तरीके से इन्हें समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है, वी शुड डू एक्सरसाइज डेली। देखो शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, व्हाट इट मींस कि हमें हर रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल एडवाइस है भाई, अगर हमारे को अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है तो हमें हर रोज क्या करनी चाहिए? एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसी को अगर नेगेटिव में बोलना हो तो हम क्या बोलते हैं? शुडंट। क्या बोल सकते हैं इसको? शुडंट। देखो शुडंट ऐसा, तो इसको शुडंट बोल सकते हैं। इसी सेंटेंस को नेगेटिव में क्या बनाएंगे? वी शुडंट डू एक्सरसाइज डेली, हमें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए अगर हम इसे नेगेटिव में बनाना है तो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, वी हैड बेटर डू एक्सरसाइज डेली। मैंने शुड वाले एग्जांपल को ही हैड बेटर से बनाया है, और हैड बेटर से मैंने जानबूझ के इसलिए बनाया सो दैट आप इसको जो है और अच्छे से समझ सको, क्लियर कर सको कि भाई दोनों के मीनिंग बिल्कुल सेम है। इस सेंटेंस का मीनिंग भी क्या है कि वी हैड बेटर डू एक्सरसाइज डेली मींस क्या हमें हर रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, या हमारे लिए एक्सरसाइज करना फायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिया है, दे शुड नॉट स्मोक। दे शुड नॉट स्मोक, देखो मैंने नेगेटिव एग्जांपल उठाया एक, दे शुड नॉट स्मोक, वे लोग उन लोगों को स्मोक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल, दे हैड नॉट बेटर स्मोक। अब हैड बेटर का बच्चे पूछते हैं कि सर इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? तो हैड और बेटर के बीच में नोट लगाना है। कहां नोट लगाना है? हैड और बेटर के बीच में। दे हैड नॉट बेटर स्मोक, मतलब उन्हें स्मोक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आ गया, जॉन हैड बेटर डू सेल्फ स्टडी। व्हाट इट मींस? जॉन को जो है सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। देखो हैड बेटर,
हैड बेटर डू। नेक्स्ट आ गया हमारे को केट शुड नॉट ड्राइव कार फास्ट। केट कोई लड़की है, हमने उसके बारे में बात करा कि भाई केट को जो है कार फास्ट नहीं चलानी चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेते हैं, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। व्हाट इट मींस, हमें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, हमें उनकी बातों का पालन करना चाहिए, उन्हें फॉलो करना चाहिए उनकी अच्छी बातों को। आई हैड बेटर गेट अप अर्ली। आई हैड बेटर गेट अप अर्ली। व्हाट इट मींस कि मुझे जो है सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो मैं यहाँ शुड लगाऊं या हैड बेटर लगाऊं, दोनों में सेम मीनिंग है, बट कंट्रास्ट क्या है, कंट्रास्ट क्या है, बट जब प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे शुड और मस्ट में कहां कंफ्यूज होते हैं। तो अब मस्ट का एग्जांपल देखना। मस्ट में मैंने क्या लिखा भाई यहाँ पे, वी मस्ट फॉलो रूल्स। What it means, it means कि अगर हमने रूल्स को फॉलो नहीं किया, जहां पे ये मस्ट वर्ड लग गया, इसका मतलब वो काम हमें करना ही करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, हमें वो काम करना ही करना पड़ेगा, उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। मैंने लिखा वी मस्ट फॉलो रूल्स। इट मीन्स अगर आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपको पनिशमेंट मिलेगी या फिर कहीं ना कहीं आपके ऊपर फाइन लगेगा। इसी वजह से हमने यहाँ पे किसका यूज किया है, मस्ट का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वी मस्ट नॉट जंप रेड लाइट। इसका मतलब क्या है सेंटेंस का, वी मस्ट नॉट जंप रेड लाइट। अगर हमने रेड लाइट को जंप किया तो हमारे पे क्या लगेगा, फाइन लगेगा या पनिशमेंट हमें मिलेगी। तो वी मस्ट नॉट जंप रेड लाइट। तो हम यहाँ पे शुड का यूज नहीं करेंगे, हम किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे, क्योंकि ये इस तरीके का रूल है जिसको हमें जो है तोड़ना नहीं है, ब्रेक नहीं करना, उसको जो है अनफॉलो नहीं करना। सो वी मस्ट नॉट जंप रेड लाइट। नेक्स्ट एग्जांपल, यू मस्ट नॉट स्मोक नियर स्कूल। देखो ये जो नियर स्कूल वर्ड है, ये नियर स्कूल जो उसका ऑब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पे, ये चीज शो करती है कि आपको यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, मस्ट के। स्कूल के आसपास तो आपको बिल्कुल भी स्मोक नहीं करना चाहिए। वैसे आपको वैसे भी स्मोक नहीं करना चाहिए, बट स्कूल के आसपास आपको कभी भी स्मोक नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब सेंटेंस ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं वार्निंग दे रहा है। मस्ट क्या करता है, वार्न भी करता है लोगों को, ये भी याद रखना। मस्ट वार्न करता है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन करता है, ये भी याद रख सकते हो। जॉन मस्ट नॉट अब्यूज हिज फ्रेंड्स। मतलब जॉन को अपने दोस्तों को गाली गलौच नहीं करना चाहिए, उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ही मस्ट विजिट द डॉक्टर इफ ही हैज अ कोल्ड। व्हाट इट मींस कि अगर उसको कोल्ड है, अगर उसको क्या है, कोल्ड है, अगर उसको बहुत ज्यादा जुकाम है, बहुत ज्यादा उसको जुकाम है, तबीयत उसकी खराब है, तो ही मस्ट विजिट द डॉक्टर। भाई अगर किसी की तबीयत ज्यादा खराब है तो आप उसको नॉर्मल एडवाइस दोगे कि भाई डॉक्टर के चला जा या मत जा, फर्क नहीं पड़ता। नहीं भाई, आप बोलोगे मस्ट। क्या बोलोगे भाई, आपको मस्ट जाना चाहिए, मस्ट। ऐसे अगर मैं मान लो आपको बोलूं कि आपको सुबह एग्जाम में 8 बजे पहुंचना चाहिए, सपोज आपकी रिपोर्टिंग टाइम का 8 बजे है, आपका 8 या क्लोजिंग टाइम आपका जो गेट है वो 8:30 है, तो आपको 8:30 के बाद जाना ठीक रहेगा या गलत रहेगा? गलत रहेगा ना। तो आप यहाँ पे कभी भी नहीं बोल सकते किसी को कि you should reach 8:30. You will have to say you must reach 8:30. You must reach by 8:30 कि आपको 8:30 तक पहुंचना ही पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि अगर वहां पे 8:30 से लेट हुआ तो बच्चे की एंट्री नहीं होगी। दैट इज वाई हमारे को यहाँ के इस चीज का यूज करना पड़ेगा, मस्ट का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ गया, जैसे अगर आप एसएससी के एग्जाम्स देने जाते हो, कोई भी एग्जाम्स देने जाते हो, तो वो ये नहीं बोलते कि आप शुड नॉट, कि भाई यू शुड नॉट कैरी मोबाइल फोन्स। शुड नॉट हो गया एक नॉर्मल एडवाइस कि आपको मोबाइल फोन्स कैरी नहीं करना एग्जाम सेंटर के अंदर, बट वो वहां पे क्या बोलता है, यू मस्ट नॉट कैरी मोबाइल फोन्स। इट मींस वो वार्निंग देना चाहते हैं कि आप मोबाइल फोन्स कैरी मत करो। अगर आपने मोबाइल फोन्स कैरी किए तो आपका एग्जाम कैंसिल भी हो सकता है और आपको जो है पनिश भी किया जाएगा। तो इस ऐसी सिचुएशंस के लिए मस्ट यूज करें। लास्ट एग्जांपल, शी मस्ट कैरी आइडेंटिटी कार्ड इन स्कूल। उसको जो है अपना आइडेंटिटी कार्ड लेना चाहिए, कैरी करना चाहिए अगर स्कूल जाने से पहले या स्कूल के अंदर, सो दैट उसकी पहचान हो सके कि हाँ भाई वो स्कूल से बिलोंग करती है या फिर वो उसी स्कूल की है। अदरवाइज उसके ऊपर क्या लगेगा, फाइन लगेगा। तो हमने यहाँ पे किस चीज का यूज किया, मस्ट का। तो आप आज की क्लास में आपने क्या सीखा कि कहां हमें शुड का यूज करना है और कहां मस्ट का। और शुड को रिप्लेस करके हम किसका भी यूज कर सकते हैं, हैड बेटर का। शुड का रिप्लेस करना, शुड को यूज करना है हमारे को नॉर्मल एडवाइस, नॉर्मल सजेशंस के लिए। शुड को ही रिप्लेस करके हम हैड बेटर भी यूज कर सकते हैं, इट्स एन एडवांस्ड स्ट्रक्चर। और इन दोनों को हटा के ये नॉर्मल एडवाइस के लिए हो गया। अगर स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन देना है, वार्निंग देनी है, तो आप शुड का यूज मत करो, आप मस्ट का यूज करो। किसका यूज करोगे, मस्ट का यूज करोगे। सो डिड यू गेट दीज पॉइंट्स और नॉट, कि कैसे मस्ट का यूज करना और कैसे शुड का। एक लेटेस्ट एग्जांपल जो हाल फिलहाल में, एक रीसेंट एग्जांपल जो हाल फिलहाल में चल रहा है, सपोज किसी बच्चे को आई फ्लू है, क्योंकि आजकल आई फ्लू चल रहा है, आप लोगों को पता है। और प्लीज आप लोग भी अपने आप को सेफ एंड प्रोटेक्टेड रखिए, सो दैट जो है आप लोग भी आई फ्लू से बचे रहें। नेक्स्ट थिंग, अगर मान के चलो किसी स्कूल या इंस्टीट्यूशन को लिखना है, अपने साइन बोर्ड पे बाहर लिखना है, गेट के बाहर,
कि जिस भी बच्चे को आई फ्लू है वो स्कूल के अंदर ना आए, वो छुट्टी ले ले, तो वो लोग शुड से इसको वार्न करेंगे या मस्ट से वार्न करेंगे? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट थिंग कि अगर आपको शुड और हैड बेटर या मस्ट में कोई भी कंफ्यूजन है, उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एनी टॉपिक जो आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन ऑल्सो कमेंट फॉर दैट सेक्शन। डिड यू गेट दीज पॉइंट्स और नॉट? तो आज की क्लास को इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद।